नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 मधुबन पब्लिकेशन से पाठ 1 इतने ऊंचे उठो पाठ की कविता एवं उसकी व्याख्या लेकर आई हूँ। मैं विनीता द्विवेदी आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। पाठ का नाम है इतने ऊंचे उठो। इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 उत्तर प्रदेश आगरा में हुआ। इनकी रचनाएं कौचवध, सत्य की जीत, दीपक, गीत गंगा। इनका निधन 19 अगस्त 1998 में हो गया था। अब हम कविता की ओर चलते हैं। देखते हैं हमारी कविता। इसे सस्वर वाचन करिएगा। कृपया मेरे साथ बोलिएगा आप भी। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। ये इस कविता का इस तरह से वाचन करिएगा। मैं इसके संदर्भ पर आती हूँ। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक गुंजन से ली गई हैं। इस तरह लिखिएगा। इस कविता का शीर्षक इतने ऊंचे उठो है। इस कविता के कवि श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी हैं। प्रसंग पर आइए। प्रस्तुत पंक्तियों में सभी भेदभाव के ऊपर उठकर समाज में समानता का भाव जगाने की बात कही गई है। आइए इन पंक्तियों के अर्थ जान लें। प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति, धर्म, रंग, द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतल और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए अब हम अगली पंक्ति पर आएं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। आइए इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हम इनके अर्थ पर आएं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची अर्थात झाड़ू से अपने चित्रों में रंग भरता है और उस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। चलिए इसका अर्थ जानने के बाद हम अगली पंक्ति पर चलें कविता की। लो, अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य निरंतर, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। बच्चों इनके अर्थ पर आते हैं। अर्थ में कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी आदतें या यादें, घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में
हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इससे हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। चलिए अब हम अपनी पंक्ति पर आएं। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चंदा चांदनी तारे, सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। चलिए बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ जान लें। कवि इस पंक्तियों में कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप, मूर्त अर्थात साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए। इससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षण बनाना है। इस पाठ की सीख देख लें बच्चों। यह कविता जाति, धर्म, रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़न से निकलकर नए मौलिक विचारों को अपनाने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं। ऐसे विचार जो समाज के अतीत की परछाइयों से निकलकर वर्तमान के उजाले की ओर जाए, जिससे धरा का पुनर्निर्माण हो और स्वर्ग सी सुंदर यह धरती बन जाए। बच्चों, इस कविता को एक बार पुनः देखिएगा, जिसमें आपको कुछ शब्दार्थ भी मिलेंगे। जैसे शब्द था सिंचित, सिंचित यानी सींचना। वृष्टि अर्थात वर्षा। द्वेष मनमुटाव। तुलिका अर्थात कूची। और कुछ देख लें। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण के लिए फटा पुराना। द्योतक अर्थात प्रतीक या सूचक। चिन्ह रत्न यानी सदा रहने वाला, एवं शाश्वत जो सदा रहे। बेटा, आप सभी को मैंने जितने हो सके शब्दार्थ भी बता दिए। आप सब इस कविता को फिर से एक बार पढ़िएगा, सस्वर वाचन करिएगा, इसके अर्थ को 2 बार समझिएगा, ताकि आपको प्रश्न उत्तर लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं पाठ समाप्त करती हूँ। आपको यदि कविता समझाना अच्छा लगा हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको और क्या चाहिए, ताकि मैं उस पर भी कार्य कर सकूं। धन्यवाद।